आज से तकरीबन 4 साल पहले ब्रॉक लेसनर बहुत ही बुरी तरीके से रोमन रेंज से हार जाते थे। रेसलमेनिया 38 में दोनों टाइटल हरवा चुके थे। ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज ओटीसी बन गए ट्रबल चीफ और बुरी तरीके से बीस्ट कार्लेट को हराकर एक योद्धा बन गए थे। रोमन रेंज का नाम काफ़ी फेमस हो गया था WWE में, क्योंकि उसने ब्रॉक लेसनर को बुरी तरीके से इंजर्ड करके फेंक दिया था। और 4 साल बाद ब्रॉक लेसनर अब रिटर्न करते हैं 2026 के दौरान 2025 में। अब वो आते ही पॉल हेमन के साथ ज्वाइनिंग के साथ आज किस्से चल रहे हैं। बहुत ही रूमर चल रहे हैं कि बहुत जल्द पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर की टीम में शामिल होने वाला है ये बीस्ट कार्लेट। और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि रोमन रेंज को उनकी ब्लड लाइन समेत डिस्ट्रॉय करने वाला है ब्रॉक लेसनर, क्योंकि ब्रॉक लेसनर हर मैचेस में रोमन रेंज से बुरी तरीके से हार जाते थे। इसलिए वो इंसल्ट की वजह से वो चले गए थे। 4 साल बाद वापस आते हैं। अब वो अपना बदला दोबारा से रिवील करेंगे, लेने वाले हैं, क्योंकि रोमन रेंज पिछले मैचेस में एक मैच उसको हारना ही था, लेकिन रोमन रेंज ऐसा नहीं करते। और रोमन रेंज कहते हैं कि मैं अपना लेवल डाउन बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि मैं एक ट्रबल चीफ हूँ और ब्लड लाइन का महान योद्धा हूँ, तो मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सेथ रॉलिंस को फोड़ते हैं और उसके बाद फोड़ते हैं ब्रॉक लेसनर को। अब रोमन रेंज और दूसरा टाकरा होने वाला है ब्रॉक लेसनर के साथ। रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर इस टाइम रोमन रेंज के पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पास ट्रिपल चीफ वाला कोई लेवल है, ना उसके पास कोई बेल्ट है, ना उसके पास पॉल हेमन है, और आजकल उसकी ब्लड लाइन उसकी मान भी नहीं रही है। तो रोमन रेंज इस टाइम अकेले हैं। तो इस वक्त जिसने पंगा लेना है वो लेगा, क्योंकि जिसने बदला लेना है वो भी लेने वाले हैं। इस टाइम ड्रू मैकिंटायर तो सस्पेंड हो चुके हैं। ड्रू मैकिंटायर जब भी आएंगे वो भी ब्रॉन ब्रेकर की टीम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को पिछले मैचेस में पूरी तरीके से उनके इंसल्ट करके फेंक दिया था रोमन रेंज। क्या आपको ये पता है कि रोमन रेंज को बहुत ही बुरी तरीके से डाउन किया जा रहा है? उनका लेवल डाउन कर रही है कंपनी, क्योंकि रोमन रेंज के बगैर कंपनी बिल्कुल अधूरी होने वाली है। इसलिए रोमन रेंज को साइड पे रखा जा रहा है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर पिछले 4 सालों में नहीं इंटर हुए और उसके बाद सब फैन फॉलोइंग हो गई रोमन रेंज की। अब रोमन रेंज रहते हैं तो काफ़ी लोगों को डिस्टर्बिंग होगी और काफ़ी रेसलिंग का लेवल अप नहीं होगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इसलिए रोमन रेंज को साइड पे रख रही है। बिहाइंड रहेगा तो सब कुछ अच्छा चलेगा, इसलिए रोमन रेंज को साइड पे रख कर दूसरे रेसलरों को एक मौका दिया जा रहा है, क्योंकि वो उनके बगैर कंपनी को थोड़ा सा पुश कर रही है। कंपनी उनको थोड़ा सा पीछे धकेल रही है रोमन रेंज को, क्योंकि रोमन रेंज इतना फैन फॉलोइंग हो चुकी है, लोगों के दिलों दिमाग में बैठ गए हैं। रोमन रेंज के बगैर कुछ भी मज़ा नहीं आना मैच में। कुछ लोग तो रोमन रेंज की वजह से रेसलिंग देखना शुरू कर चुके हैं। अगर रोमन रेंज नहीं आते तो फैन फॉलोइंग अधूरी हो जाएगी, लेकिन सस्पेंस डालने के लिए रोमन रेंज को रेसलमेनिया तक कंट्रोल ही करेंगे, बिहाइंड रखेंगे। उनका कोई स्टोरी लाइन नहीं चलने वाली। अब स्टोरी लाइन चलने वाली है तो सीएम पंक की चलने वाली है, क्योंकि सीएम पंक की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है वो टीम बना चुका है। कोडी रोडेस, जय उसस, जिमी उसस और जैकब फातू को भी अपने पास रखने वाले हैं, क्योंकि जैकब फातू इस टाइम इंजर्ड हो चुके हैं और वो अपना बदला लेने के लिए किसी न किसी ग्रुप में शामिल ज़रूर होने वाले हैं। देखिए, पॉल हेमन की बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है कि ब्रॉक लेसनर बहुत जल्द हमारी टीम में शामिल हो जाए। उनकी टीम में जब भी शामिल हो जाएगा तो विजन पावरफुल बन जाएगी, क्योंकि सेथ रॉलिंस जब भी आएंगे तो वो विजन को
پھیلیں گے، ڈسٹروائے کریں گے، لیکن ڈسٹروائے کرنے سے پہلے وہ اس نے بیسٹ براک لیزنر کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سیتھ رولنس بہت زیادہ ڈرتے ہیں اپنے براک لیزنر بیسٹ سے، اور بیسٹ سے وہ زیادہ ٹاکرا نہیں لینے گا، لیکن سیتھ رولنس کسی نہ کسی گروپ میں شامل ضرور ہوگا، یا تو سی ایم پنک، لیکن سی ایم پنک سے بہت زیادہ جلدی ہے سیتھ رولنس کی، اور رومن رینز سے وہ کی بنتی بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ایک نیو ٹیم کریٹ کرے گا، لیکن ان کے پاس پلان بھی ضرور ہوتا ہے، کیونکہ چلاک رومری کی طرح ایک سیتھ رولنس دماغ رکھتا ہے، اور جب بھی واپس آئیں گے تو ویژن کو کسی نہ کسی طریقے پر پھوڑیں گے، کیونکہ نیکسٹ آنے والی سرائیور سیریز میں ان کا وار گیم بھی چل سکتا ہے برون بریکر کے ساتھ۔ ابھی برون بریکر کو WWE پش کر رہی ہے، جیسے نیو ممبر ہو گئے، جیسس جیمی اوسس ہو گئے، ان کو بھی پش کر رہی ہے، لوگن پول ہو گیا، دیکھیں پورے اولڈ جو ریسلر ہیں ان کو پیچھے کی طرف رکھ لیا ہے، اور جو نیو ریسلر ہے ان کو آگے کی طرف پش کر رہی ہے WWE۔ اب دیکھیں گے کہ کون زیادہ فیمس ہونے والا ہے، لیکن رومن رینج کا ایرا بہت مضبوط ہے۔ اگر رومن رینج کی آپ فین ہیں تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے لکھ کر بھیجیں کہ براک لیزنر آپ کو بیسٹ لگتے ہیں یا رومن رینج کا ایرا مضبوط ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف۔ لو یو آل گائز، تھینکس فار واچنگ۔